एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, भुजाएं का रेशियो निकाल लेना है, उसे अनुपात में कर लेना है। जैसे यहाँ पे 70 अनुपात 56 अनुपात 42, 14 पच्चे 70, 14 चक 56 और 14 तिया 42। अब आप देख सकते हैं 5, 4 और 3 के अनुपात में इसकी भुजाएं हैं। अगर कोई भी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में होता है तो इससे क्या पता चलता है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आधार और ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो जो सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में उसे कर्ण कहते हैं, और जो कर्ण के अलावे दो भुजा होगा वो आपका एक आधार होगा और एक ऊंचाई होगा। तो आपको 70 को यहाँ पे यूज नहीं करना है, 56 और 42 को किसी को भी आप आधार और ऊंचाई मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 गुने आधार में 56 को ले लेते हैं और ऊंचाई में 42 को ले लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से 56 को काटना है 28 बार में, 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट कितना आया है, 6 आया है। 6 आपका दो ऑप्शन में है, सिर्फ पहला और दूसरा, तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता है। इस दोनों में से कोई एक होगा। अगर दूसरा डिजिट हमें पता चल जाए 7 या 8 तो हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो दूसरा डिजिट निकालने का तरीका क्या है, अगर दो संख्याओं को गुना करना है और आपको दूसरा डिजिट तक ही आपको निकालना है तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 28 गुने 42 है। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का लास्ट डिजिट को गुना करना है। 8 दूना 16 के 6 बाकी में 1। फिर क्या करना है, जो पास में है उसे गुना करना है और जो फिर दूर में है उसे गुना करना है और जोड़ देना है। जैसे 8 चक 32 और 2 दूना 4 36 और एक यहाँ पे जो है बाकी हाथ में 37 हो गया। 37 का यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे दूसरा डिजिट निकाल सकते हैं। अगर आगे आपको इसी तरह से करना है तो यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको जो फर्स्ट डिजिट दोनों का है उसे गुना कर लेना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 आपका बाकी हाथ में बचा है, तो 8 और 3 11। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, यहीं तक आपको निकालना था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1।